लेकिन जब वो उसके बाद कहीं हॉस्पिटल में गया उसको नहीं, किसको नहीं बताया उसको। अब आप दोबारा उसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसके पास, तो फिर अभी चीजें लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर ट्रांसफर लेटर में यही होता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो, जो आप एक कम्युनिटी हेल्थ से किसी दूसरे कम्युनिटी हेल्थ में भेज रहे होते हैं, मेन ट्रांसफर लेटर वो होता है, इसको आप कंफ्यूज ना करें इससे, ठीक है। ज्यादा मेन इसमें सीधा यही है कि एक कम्युनिटी हेल्थ से जो दूसरी कम्युनिटी हेल्थ में जा रहा है वही ट्रांसफर लेटर होता है, या एक जीपी से किसी दूसरी जीपी को आप भेज रहे हैं वही ट्रांसफर लेटर होता है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ओके। जिसके अंदर आपने जो भी उसका हॉस्पिटल एडमिशन है, जो भी उसकी ट्रीटमेंट आपके एरिया में हुई है ना, वो सारी आपने बतानी। अब क्लियर है। फिर जो लास्ट में ट्रांसफर प्लान उन्होंने दिया होगा कि जिसके पास आप ट्रांसफर कर रहे हो उससे आप क्या क्या चीजें चाहते हो उसकी, कि इसका डायबिटीज का इलाज चल रहा था, इसकी ठीक है ये स्किन की ट्रीटमेंट चल रही थी, तो आपने इसको फर्दर फॉलो अप वो आप इधर क्लैरिफाई करते हैं। क्लियर। ट्रांसफर लेटर बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जाए तो ये सबसे आसान होता है। फिर डिस्चार्ज लेटर, इसका भी सेम ये ड्रेस सारी चीजें, इंट्रोडक्शन में वही पर्पस, 3 चीजें। अब इसके अंदर क्या लिखना है, जो हॉस्पिटलाइज आपके हॉस्पिटल के अंदर उसकी ट्रीटमेंट हुई है, ये मेन चीज है। इसके अंदर आपने इधर से शुरू करना है, ठीक है। ओके। डिस्चार्ज लेटर में सबसे पहले आपने बताना है, पर्पस लिख के आपने बताना है कि आपके पास ये पेशेंट क्यों आया था, ठीक है। वो तो पर्पस में बता देंगे ना, वो तो ओवरऑल बताया ना कि इसको ये मसला था। आपके पास हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उसके साथ हुआ क्या है, हमने क्या क्या किया ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ये मेरी बात समझ। पर्पस में तो रफली बताया कि ये इसकी डायग्नोज है, अब बेहतर हो रहा है, अब हम आपके पास भेजेंगे आगे से। हॉस्पिटल के अंदर आपने उसके कितने दिन दाखिल रहा, दवाइयां कौन सी दी, बीपी ऊपर गया था कि हार्ट रेट नीचे गया था, सारी चीजें जो इवेंट्स हुए हैं ना। लेटर जो बनाते हैं ना वो ऐसे नहीं लेटर बनाते, एक और चीज मेरी याद रखिएगा, उन्होंने सारी चीजें रखी होती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के उन्होंने डिफरेंट इवेंट बनाए होंगे, इतने पहले 6 दिन ऐसे रहा था, 2 हफ्ते से रहा, फिर 2 हफ्ते के बाद बेहतर होना शुरू हो गया, अब इसका हम डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें रिकवर हो गई है, ये चीजें रिकवर नहीं, ये चीजें आपने रिकवर करनी है जहां भी आप उसको डिस्चार्ज बैक घर में कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी हेल्थ में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेन चीज आपने बात सुन, जो लेटर की सही आपने अंडरस्टैंडिंग करनी होती है ना, वो जो लास्ट में ना लेटर के जो प्लान दिया होता है ना, प्लान से ये मेन आपका लेटर होता है इन 2 लेटर्स के अंदर जो टास्क से रिलेटेड होता है। बस इसको समझ ले, आपने उसको फॉलो करना होता है, और जो पेशेंट की डिजीज है ना उससे रेलेवेंट चीजें लिखनी है उसके अंदर। यस, क्लियर हो रही बात। यस। जो डिस्चार्ज और ट्रांसफर लेटर होंगे उसके लास्ट में जो ना टास्क दी होगी ना आपको, या जो लास्ट के जो डिस्चार्ज प्लान या ट्रांसफर प्लान सारा दिया, हाँ जी, वही मेन रोल आपने चीजों को उसके साथ क्लैरिफाई करना है। अब क्लियर हो ना। यस। इसी दौरान हॉस्पिटल में कोई प्रोसीजर हुआ है, उसका रिकवरी स्टेटस क्या है, कोई कॉम्प्लिकेशन बात हुआ था कि मैंने भी एक लेटर अटेम्प्ट किया था, पेपर में मुझे आया था कि पेशेंट को हमने ये चीज किया, तो दवाई से रिएक्शन हो गया, फिर वो दवाई की रिएक्शन हमने बंद कर दिया। पेशेंट के एक हेयर फॉल वाला लेटर है, जिसमें वो ओईटी का लेटर है कि उसके हेयर फॉल हो रहा था, उसको हमने ये मेडिसिन शुरू की, वो बंद हो गई। ये इवेंट्स हैं, बताने का मकसद है कि ये मेन इवेंट्स होते हैं ना जो इस तरह के हॉस्पिटल के अंदर, ये आपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर लिखना है। और एक और मेन टिप याद कर ले, एक मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफर प्लान और डिस्चार्ज प्लान होगा उधर से आपने आइडेंटिफाई करना है जितने भी आपके थीम होंगे ना हॉस्पिटल के अंदर के या डिस्चार्ज प्लान के अंदर, उनकी आपने सेपरेट पैराग्राफ बनाने हैं, एक थीम पे एक पैराग्राफ, वन पैराग्राफ इज वन थीम। उस थीम से जितने भी रिलेटेड केस नोट्स हैं वो सबको एक मिला इकट्ठा कर दें। समझ आई ना बात की। वो कंसाइजनेस होगी, आपकी कोहेरेंस होगी कि आप एक फ्लो के साथ चल रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, जिसको ब्लड प्रेशर का मसला था इसलिए दवाई खाई थी, फिर नीचे लिख लो हाँ जी इसका ब्लड प्रेशर की ना दवाई ये थी, हमने चेंज कर दी, ये भी दी है इसको। समझ लो, एक पैराग्राफ में सिर्फ ये लिखा कि ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन दी थी, दूसरे पैराग्राफ नीचे लिख रही है कि ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा था, बाद में दवाई से फिर हमने एक और दवाई दी थी। वो किसी और बैठ के तो वो लहदा नहीं लिखना, उसको इकट्ठा लिखना है।
क्लियर हुई इस हाँ बात? जी, हाँ जी। आइडियाज जो भी आपके हों, जो आप बताना चाह रहे हैं, आप साइंस सेंटर बताना रहे हैं, तो सारे साइंस सेंटर एक रिदम में बता दो, ठीक है। फिर कोई इवेंट है तो वो भी जो एक इवेंट है उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करो। उससे अगर related दूसरा, सारी चीजें। हाँ जी, ठीक है, ये चीज करनी, ठीक है। ये लिखा हुआ आगे मैंने, ऑल स्टेजेस ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग स्टे इन हॉस्पिटल। सही, यहां तक क्लियर हुआ? Yes, ट्रांसफर डिस्चार्ज के अंदर चीजें, yes. ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपकी कुछ टिप्स है, क्योंकि अगर आपको मैं टास्क दूंगा आज आपको लेटर करने के लिए घर में, तो आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है। वो ये है, फिर लास्ट में ये आता है कि जो करंट कंडीशन होती है ना पेशेंट की डिस्चार्ज करते वक्त, जो अभी उसकी कंडीशन है, आप वो बताएंगे कि आप दवाइयों के बाद आज इसकी ये हालत हो चुकी हुई है, अब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आपने फर्दर इसको केयर देनी, जिसके लिए भी वो डिस्चार्ज में ना लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं, ठीक। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। ये बेसिक टिप्स है, आपको काफी चीजें पता भी होंगी, थोड़ी सी रिवाइज करवा रहा हूँ। वही 45 मिनट, 5 मिनट रीडिंग, 40 मिनट राइटिंग। कोशिश करें हमेशा पेंसिल यूज करें 2B की, ठीक है। अभी से आप पेंसिल यूज करें, वेरी गुड। जो नहीं करते उनके लिए कि लेटर को पेंसिल के साथ लिखें, उससे ना आपको पता चल जाएगा कि आप पेंसिल की राइटिंग आपकी साफ है, गंदी है, क्या है। आप पेन के साथ राइटिंग अच्छी होती है, बाजगल पेंसिल से प्रैक्टिस नहीं होती, कितना प्रेशर डाल के लिखना है। तो जब वो एग्जाम वाले दिन में सडनली आप लिखती हैं तो वो आप कंफ्यूज हो जाती है, ठीक लिख रही, गलत लिख रही है, कभी दौड़ के दबा लिख देंगे, कभी लाइट के, तो वो एक गलत इंप्रेशन देता है एग्जाम के, ठीक है। अपने लेटर्स को इसके इर्द गिर्द रखें, ठीक है, 180 से 200